तो जो मेरा तीसरा टॉपिक है वो है एक्विजिशन पे। सबसे पहले हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक्विजिशन का जो पैटर्न्स है, करेंसी एंड एक्सचेंज रेट्स, बजट, फंड्स, तो ये हम क्रिएट करेंगे। तो हम जाएंगे करेंसी एंड एक्सचेंज रेट पे। तो यहाँ पे कुछ जो करेंसी एंड एक्सचेंज रेट वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम जाएंगे न्यू करेंसी पर, INR रेट 1 सिंबल, और हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी करेंसी ऐड सक्सेसफुली, और ये हमारी करेंसी एक्टिव हो गई। उसके बाद हम जाएंगे बजट पे। तो हम लेंगे न्यू बजट और ये एंड डिस्क्रिप्शन में डालेंगे हम लाइब्रेरी बजट। लाइब्रेरी बजट और हम अमाउंट डालेंगे ये हमने लाइब्रेरी अपना बजट डाल दिया और हम यहाँ से करेंगे सेव। और यहाँ से ये मैंने अपना बजट डाल दिया और हम यहाँ से एक्टिव करके सेव कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं लाइब्रेरी बजट ये आ गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सबसे पहले न्यू फंड बनाएंगे। ओके, उसके बाद फंड लाइब्रेरी, बुक्स, अमाउंट, परसेंटेज, वार्निंग अमाउंट, ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, तो उसके बाद आप लाइब्रेरी, मान लो मैंने अपनी लाइब्रेरी चूज कर ली ये, और रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो ऑनर, ऑनर्स एंड यूज़र, ऑनर, यूजर्स एंड लाइब्रेरी। तो अगर आपको नीड नहीं है तो उसके बाद आप कुछ नोट्स देना चाहते हैं तो नोट्स दे सकते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ सबमिट। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो फंड था वो यहाँ पे सेव हो गया है। उसके बाद जो हमारा, तो अब हम न्यू फंड, जो हमारा न्यू फंड है वो बनाएंगे अपनी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी प्रोडिकल्स अमाउंट डालेंगे अब हम 5 लाख। और ये आप देख सकते हैं जो मेरी लाइब्रेरी है, इनसाइड लाइब्रेरी, रिस्ट्रिक्शंस और नोट्स। अब हम सबमिट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 5 लाख हमारी लाइब्रेरी बुक्स के लिए और सेकंड 5 लाख हमारे लाइब्रेरी प्रोडिकल्स के लिए। ये हो गया हमारा 10 लाख का बजट। तो ये हमारा लाइब्रेरी का फंड और बजट क्रिएट हो गया है। तो अब हम जाएंगे कोहा के
एडमिनिस्ट्रेशन होम पेज पे। तो ये जो हमने फंड जो बजट था वो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो गया है। तो अब हम बेंडर बनाएंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे न्यू बेंडर पे। तो मान लो मैं बेंडर का नाम दूंगी हीना बुक्स, और पोस्टल एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, वेबसाइट, अकाउंट नंबर, बेंडर टाइप, तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्राइस के हमने INR सेट कर दिया है दोनों साइड। डिस्काउंट आप यहाँ दे सकते हैं। डिलीवरी टाइम 30 डेज़, और यहाँ पे ताकि आप उनको क्लेम भेज सके। और अगर आपने कुछ स्पेशल नोट्स देना हो उनको तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे ऊपर और कर देंगे यहाँ पे सेव। तो जो ये हीना बुक्स बेंडर था वो तैयार हो गया है। तो अब हम जाएंगे एक्विजिशन पे, और यहाँ पे हम बेंडर सर्च करेंगे हीना बुक्स। ये हीना बुक्स आ गए। तो अब ऐड अ बास्केट टू हीना बुक्स। तो मैं यहाँ पे बास्केट का नाम दूंगी। तो HB01 हीना बुक्स, और यहाँ पे इनसाइड लाइब्रेरी, डिलीवरी प्लेस, इनसाइड लाइब्रेरी, बेंडर हीना बुक्स। और अगर आप इंटरनल नोट्स कुछ देना चाहते हैं तो अब हम करेंगे सेव। तो ये आप देख सकते हैं हमारी बास्केट है, बास्केट हब 01 हीना बुक्स, ये सेव हो गई है। तो अब हम ऐड टू बास्केट करेंगे, एक टाइटल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ऐड ऑर्डर टू बास्केट दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से एक चूज कर लेते हैं। जैसे मैं फ्रॉम अ न्यू MPT रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम टाइटल देंगे जैसे थ्योरी ऑफ ऑथर कृष्ण कुमार, पब्लिशर एडिशंस, पब्लिकेशन ईयर, ISBN नंबर, सीरीज, और आइटम टाइप में जैसे बुक है। तो ये जो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। होम डिलीवरी में जो ये बुक डिलीवर होगी वो होगी इनसाइड लाइब्रेरी में, और करंट लाइब्रेरी इनसाइड। उसके बाद जो हमें अभी रिक्वायर्ड है हम वही फिल करेंगे। तो इसके बाद क्वालिटी हमने एक मंगवा ली। और फंड किससे कटेगा, तो लाइब्रेरी बुक से INR, और जैसे बेंडर प्राइस मान लो 300, और डिस्काउंट मान लो 25%। तो ये अपने आप तो 25%, तो ये ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है, बजट कॉस्ट है वो 225 रुपीज़ टोटल आएगा बजट का कॉस्ट। तो अब हम यहाँ से सेव करेंगे।
सेव करने के बाद ये मेरा नीचे यहाँ पे शो हो गया है। तो उसके बाद अब हम बेडर को बाय ईमेल से ऑर्डर भेज सकते हैं और ये एक्सपोर्ट एज अ CSV और इसको डाउनलोड करके हम इसको भी उनको भेज सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्लोज बास्केट। तो ये हमसे कंफर्म करना चाहता है कि आप इस बास्केट को सेव करना चाहते हैं। तो हम इसको यस, और तो ये हमारा परचेज ऑर्डर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारी बुक्स है वो 30 दिन बाद आ जाएगी। तो अब हम स्टेप 2 करेंगे इनवॉइस मैसेज का। तो हम यहाँ पे वेंडर सर्च करेंगे। तो अब हम करेंगे जो हमने परचेज किया है उसको हम रिसीव शिपमेंट कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो वेंडर का इनवॉइस है जो हम, तो मैंने वेंडर इनवॉइस नंबर डाल दिया और शिपिंग कॉस्ट जैसे मेरी 250 थी तो मैंने वो डाली नहीं है। तो ये शिपिंग फंड कहाँ से गया था, मेरे लाइब्रेरी बुक से। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो मैंने बुक मंगवाई थी क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे ये मेरी बास्केट का नाम, इनवॉइस नंबर, और ये मैंने ये बुक मंगवाई थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और इसकी रिप्लेसमेंट 300 थी, और एक क्वांटिटी एक मंगवाई थी, और जो मुझे डिस्काउंट मिला था 225 रुपीज़, और लाइब्रेरी बुक्स थी, और ये ट्रांसफ़र मतलब क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने ये बुक मंगवाई है, यही बुक, और जो इसका आइटम है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने ये नहीं मंगवाई तो आप यहाँ से साइड से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये मेरी आइटम बिल्कुल सही है। तो अब मैं यहाँ पे रिसीव कर देंगे। तो हमने ये क्रॉस चेक करना है। तो इंटरनल नोट चेंज करेंसी, अगर आपने ये करेंसी कुछ चेंज करनी हो तो हमने ये सब कुछ सही है और हम करेंगे सेव। तो ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट, हमने 225 रिसीव करना है। तो हमने किस डेट को हमारी बिलिंग हुई थी, 27/3/25, शिपिंग कॉस्ट हमारी 0 थी। तो अब हम यहाँ से क्लोज और तो ऊपर आ गया है इनवॉइस हैज बीन मॉडिफाइड। तो आप नीचे भी देख सकते हैं जो हमारा स्टेटस है वो क्लोज हो चुका है। तो ये था मेरा कोहा एक्विजिशन पे प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।